परसेंटेज की एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। परसेंटेज ये 8वीं वीडियो होगी। इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैलाएं। इस पर मैं क्या बच्चे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चीज़ आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा, वन बाई वन मैं बेसिक से लेकर आपको हीरो बना दूंगा। अर्थमेटिक आपको जीरो से ही स्टार्ट किया है और आज परसेंटेज की 8वीं वीडियो आपके सामने समक्ष होगी। आइए क्या है परसेंटेज। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। क्या है पहला सवाल? सवाल पहले ही तरह आपकी तरह स्लाइड पे लगते रहेंगे, आपको दिख रहा है क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या है? एक परिवार में चावल तथा मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात है, वो है 12:17:3। ये हमारा चावल पर खर्च कर रहा है और ये मछली पर खर्च कर रहा है और ये तेल पर खर्च कर रहा है। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30% तथा 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इसके आगे हम एक जीरो बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? जिससे कि हमारे जो कैलकुलेशन है बच्चों कम से कम। चावल क्या 20-30% बढ़ रहा है, 30% बढ़ा रहा है, तो 120 का मैं 30% निकालता हूँ, कितना आता है? 130। 20% बढ़ा रहा है। अगर मैं 120 का 20% निकालता हूं तो आप बोलो सर 24। 24 कैसा आ रहा? 2 की सम 12 मल्टीप्लाई किए 24 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अपनी कैलकुलेशन बच्चे क्या फास्ट से फास्ट करना, ये नहीं है कि 120 गुणा 20/100 ऐसे नहीं करना। 170 यानी वो जो है मछली पर 30% बढ़ा रहे हैं, 30% बढ़ा रहा, 70 से 51 बढ़ा कितना रहा? 51। और जो तेल पर है बच्चे, वो तेल पर जो बचाने लग रहा है वो 50% बचाने लग रहा है। 50%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 30 का 50% निकालता हूं तो कितना आएगा? 15। अगर मैं 30 का 50% निकालता हूं तो 15 आएगा, यानी 50% यानी 30 का आधा। 50% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। 30 में अगर 2 से भाग देता हूं क्या आएगा? 15। तो ये हमारा नया इंक्रीज हुआ, ये चीज हमारा नया इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 4 5 9 10 5 6 4 10 10 और 1 5 6 2 8 1 9 है 9। यानी ये चीज हमारी इंक्रीज हुई है। कितने में से इंक्रीज हुई है? कितने में से इंक्रीज हुई है? 120 यानी 0 की 0, 7 3 10, 10 और 12, 1 2 3। यानी ये हमारी इंक्रीज हुई है। कितने में से? इतने में से। परसेंटेज निकालिए, आपको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। 8 चौके कितने होते हैं? 32। 8 चौक 32, 25 चौका 100। 9 गुणा 25/8, 9 गुणा 25/8, 25 निम्मा 225/8 क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 28 सही, 28 सही 1/8% आएगा। 28 सही बच्चे क्या आएगा? 8%। आपको समझ में आया या नहीं? इसमें क्या है, चावल और मछली का दे रखा था 12:70:3। हमने अपनी सुविधा के अनुसार एक जीरो बढ़ा ली। एक जीरो क्यों बढ़ा ली? जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो। बढ़ाया, अगर 120 का 20% निकालता हूं तो कितना? 24 आता है। अब 2 के बच्चे मल्टीप्लाई 12 में करनी है, 12 दूनी 24 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। कैलकुलेशन को फास्ट करना है। 170 का 30% निकालता हूं तो कितना आएगा? 51 आएगा 30% का। अगर 30 का 50% निकालता हूं तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो ये चीज हमारी बड़ी हुई है। ये चीज हमारी क्या है? बड़ी। कितनी बड़ी? 90 बड़ी। कितने में से बड़ी? इतने में से। सॉल्व किया, आंसर आ गया। सवाल समझ में आया या नहीं है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? राम के खर्च का बचत का अनुपात जो है, खर्च और बचत का अनुपात दिया। बच्चे जो ये क्वेश्चन है, ये आय बराबर होती है हमारी, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ये सिंपल से कंसेप्ट होता है। आय जो होती है हमारी खर्च प्लस बचत। आय, हम आय को कैसे खर्च करेंगे? खर्च करेंगे और बचाएंगे, यानी कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कुछ को सेव रखेंगे, वही तो हमारी इनकम है। तो इसी पर बेस्ड एक सवाल। आइए क्या कहना सवाल में? राम के खर्च तथा बचत का अनुपात। खर्च
और जो बचत का अनुपात है वो दिया है 5:3 दिया, 5:3 दिया। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय 12% बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया था आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ये कितना होगा 538। अपनी 538 हमारी जो आय होगी 8 आ रही, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ा लेंगे? जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम, जिससे कि हमारे जो बच्चे क्या कैलकुलेशन कम से कम हो। तो ये क्या है, इसकी जो आय 12% बढ़ा, 12% बढ़ाना, 12 96, यानी कितनी इंक्रीज हुई 96 हो गई। और जो उसका खर्च है उसके खर्च को 15% बढ़ा रहा, खर्च को क्या 15% बढ़ा रहा है, 15% 75, 75 आ गया। तो सेविंग कितने की कर रहा है, 96 से मैं 75 को घटाता हूं तो 1 2 21, कितने की कर रहा 21 की बचत कर रहा है। पहले हमारी चीज 300 थी, लेकिन अब 21 रुपए ज्यादा बचा रहा है, 21 रुपए ज्यादा बचा रहा, कितने में से 300 में से गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से 7 कट गया बराबर 7%। यानी जो पहले के मुकाबले अब जो बचत कर रहा है वो 7% जो बच्चे अधिक बचत कर रहा है, यानी बचत में जो बढ़ोतरी हुई है वो 7% की हुई है। सवाल समझ में आया? हमें क्या दिया, खर्च प्लस बचत दिया था, रेशो दिया था 5:3, तो हम जानते हैं आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, इसका जो अनुपात है वो 8 आ। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार 2 जीरो बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ा लेंगे? जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम, अगर बच्चे में यहाँ पर जीरो नहीं बढ़ाऊंगा तो 12% निकालने में दिक्कत होगी, 15% निकालने में दिक्कत होगी, जिससे कि आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाए, 800 में 12% निकाला 96, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 12 इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 500 को 15% निकालते हैं, 15 75, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 96 उसकी आय थी, 75 खर्च कर दिए, कितने बचे 21, 21 बचे कितने में से 300 में से गुणा 100, 7%। यानी बचत में उसने ये पूछा कि उसकी जो बचत है वो कितने परसेंट बढ़ेगी, कितने परसेंट बढ़ेगी, आप बोलोगे जी 7% बढ़ेगी। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है तो श्याम 15 से 40 रुपए बचत करता है, तो राम कितना बचत कर रहा? तो इसमें क्या है, राम का वेतन परसेंटेज में दिया, श्याम का वेतन परसेंटेज में दिया है, और श्याम की इसने बचत दे दी, श्याम की इसने बचत दे दी और राम की भी बचत पूछ रहा। तो श्याम का हमें पूरा डाटा दिया है तो हम श्याम से शुरुआत करेंगे। तो श्याम को क्या 1520 रुपए बचा रहा, कितना बचा रहा 1540, 1540 बचा रहा कितने में 22 में से, परसेंटेज गुणा 100, गुणा 100, 22 सकते 154, कितना हो 7000। यानी ये श्याम की है ना, ये आय आ गई। क्वेश्चन में ये भी कहा जो श्याम की जो आय है वो राम की आय के बराबर है, क्वेश्चन में ऐसे भी तो बोला है जो श्याम की आय है वो राम की आय के बराबर है। तो राम की आय कितनी होगी, यानी राम की इनकम कितनी होगी 7000, कितनी बचत कर रहा 14%, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 14 सत्तर 98, 980। यानी जो राम की जो बचत है ना बच्चे वो 980 है। राम की जो बचत है 980। हमें क्या था, श्याम की हमें बचत दी थी, श्याम की हमें बचत दी थी और उसका वेतन दिया था, उसका श्याम की बचत दी थी रुपये में और 22% रे उसमें दी थी। तो हमें श्याम का जो डाटा कंप्लीट रूप से दिया गया था लेकिन राम का नहीं दिया, तो हमने श्याम के डाटा से उसकी जो आय निकाल ली। जो राम की आय है वो, जो राम की आय वो श्याम की आय के बराबर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो कितना है 7000, 7000 और 14% निकाल दिया गुणा 100। सवाल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए अपने मासिक वेतन में 20% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 60% है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। मैंने मान लिया कोई चीज 100 है, यानी उसका जो वेतन है 100 रुपए, 20% क्या कर रहा है वो बचत, 20% अगर वो बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, आप बोलोगे 80। अगर वो उसमें से 20% खर्च यानी 20% सेव कर रहा है तो 80% वो है उसमें से क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। खर्च कितना कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कर रहा है 6000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 छंग
8 सत्ते 54, 8 सत्ते 54, 8 सत्ते 54 कितना बचेगा 6, 8 सत्ते 54, यानी इसमें क्या था, खर्च कितना कर रहा 80, और लेकिन इसमें दिया कितना 6000, दिया कितना इसमें 6000, दिया कितना इसमें 6000, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी 600/8, 600/8, और 100 की वैल्यू पूछी, एक की वैल्यू इतनी तो 100 की कितनी, 600 गुणा 100/8, 4 से 100 काट लीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ये होगा 300, 25 की 75, यानी 7500 रुपए, यानी जो है हमारा जो 7500 रुपए जो है बच्चे वो बचत कर रहा, 7500 जो रुपए है वो बच्चे बचत करने लग रहा। इसमें क्या था, ये है कोई घड़ी पड़ रही है यार, तो यानी ये अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता, मैंने मान लिया उसका वेतन 100 है, 20% बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा 80, लेकिन 80 की वैल्यू कितनी दी है पेपर में, क्वेश्चन में 6000, तो एक की वैल्यू मैंने निकाली इतनी, लेकिन हमें 100 की चाहिए, कोई भी चीज यानी 100 की चाहिए, तो 100 की निकाली, उसका जो बचत है वो 7500 रुपए। सवाल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाएं। ठीक है, क्या एक व्यक्ति अपने मासिक आय का कुछ खर्च करता है और बाकी बचत करता है, और व्यय और बचत का अनुपात है, व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 61:6 दिया। हम जानते हैं आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत, तो उसकी आय कितनी होगी 61 प्लस 6 कितनी होगी 67, लेकिन जो एक पेपर उसमें दिया क्वेश्चन में 67 की वैल्यू कितनी दी है, आप बोलोगे कितनी दी है 870/10 दी है, काटा पीटी का 7 या 21 कितना आएगा 7, यानी 1 आ रहा है, तो 7 के 21 3 बार जाना है, तो 130, 130 आ गया, यानी एक की वैल्यू 130 आ गई। क्या पूछा है सवाल में, उसकी बचत पूछी है, बचत कितनी है 6 की वैल्यू पूछी है, 130 गुणा 6 बराबर 13,78,780, जो बच्चे उसकी जो बचत है ना वो 680 है। इसमें क्या दिया था बच्चे, हमें आय और बचत का अनुपात दिया था, कितना दिया था 61:6, लेकिन हम जानते हैं आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत, तो 61 प्लस 6 67, 67 उसकी कुल आय होगी, लेकिन आय दी कितनी है 8710 का, एक की वैल्यू निकाली 130, लेकिन वो बचत पूछ रहा, बचत कितनी है 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, समझ में आ गया होगा, तारीगा फटाफट इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्या है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष को 75% दूसरी बाजी में, और शेष को 75% तीसरी बाजी में हार गया, तो केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचे, तो उसकी प्रारंभिक राशि क्या है। बच्चे इसमें क्या है, पहली बाजी में 75% हारा, दूसरी बाजी में 75% हारा, तीसरी बाजी में 75% हारा, लेकिन घर जो लेकर गया वो 2 रुपए लेकर गया। बच्चे वो जो 2 रुपए लेकर गया वो बचत ही तो लेकर गया है, 75% हार गया, तो सेविंग कितनी की उसने हर बाजी में 25% की। लॉजिक समझ में आया, उसने यानी हर बाजी में बचाए कितने 75% तो हारा, 25% उन्होंने सेव किया, तो इतना बचाया। तो इसमें यही पूछता, मैंने मान लिया टोटल क्या पूछा है इस सवाल में, ये प्रारंभिक राशि क्या थी, मैंने प्रोलेट अमाउंट मान लिया x, उसने हर बाजी में कितना बचाया 25%, 25% फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, उसने तीनों बाजी में 1/4 बचाया, तो ये भी बचत क्वेश्चन में कितनी दी है 2 रुपए बचत, x बराबर कितना 4 चौक 16 चौका 64 गुणा 2/x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी जो उसका जो बच्चे प्रारंभिक जो वेतन था वो 128 रुपए था। लॉजिक समझ में आया इस सवाल का, यानी 75% जो है वो हर बाजी में हार रहा, 75% जो बच्चे वो हर बाजी में हार रहा, तो सेविंग कितनी कर रहा 25% की, सेविंग को बराबर रख दिया, आपका आंसर आ गया। आइए चलते हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाएं इसको। क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है, 1/2,
50% फ्रैक्शन क्या होती है 1/2। अगर मैं 2 का 50% निकालता हूँ तो क्या आने लगेगा 1, यानी 2 का मैंने 50% निकाला 1 आया, यानी 2 बी का मान 2 रहा होगा, ए का मान 3 रहा होगा, यानी 1 बढ़ गया, यानी 50% अधिक है। यानी बी का अगर मान मैं 2 मानता हूँ तो इसका 50% अधिक कितना आ रहा 1, तो 2 + 1 कितना होगा 3, 50% यूज होगा खत्म। कितने का डिफरेंस है 1 का, कितने पर 3 पर, गुणा 100। तो 1/3 फ्रैक्शन कितनी हो किसकी होती है आप बोलोगे से 33 सही 1/3%। किसकी फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3% की। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए ताली लीजिए इसको फटाफट। क्या एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खर्च करता, यदि उसका खर्चा 75 रुपए है तो उस आय क्या? फ्रैक्शन से देखते हैं। 15%, 15% फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे 3/20। ये जो नीचे जो आता है ना बच्चे उसकी होती है इनकम, ये होती है इनकम, और ये जो होता है 3 उसका होता है खर्च, और जो बच्चे इनका जो डिफरेंस आता है ना वो होती है हमारी बचत। यानी खर्चा कर रहा 3, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कर रहा है वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कर रहा है 75, तो एक की वैल्यू कितनी 25। इनकम पूछिए बच्चे आपसे 25 गुणा 20 कितना आएगा बच्चे, यानी उसकी जो इनकम थी बच्चे वो 500 रुपए थी, उसकी जो बच्चे इनकम जो थी वो 500 रुपए थी। तारीख फटाफट क्या था इसमें 15% रुपए वो क्या कर रहा है बच्चे खर्च कर रहा है, 15% क्या इसमें खर्च कर रहा है, खर्चा दिया 75%, 15% फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, जो बच्चे नीचे आता है वो इनकम होती है, और ऊपर जो खर्चा ये खर्च करता है तीनों पर, इनका जो डिफरेंस है वो बचत होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं फटाफट। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में फैलाइएगा इसको। आइए क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता, 75% भाग जो बच्चे खर्च करता 3/4, 75% फ्रैक्शन क्या होते हैं 3/4। मैंने आपको बताया था ये नीचे जो होती है हमारी इनकम होती है, और जो ये जो होता है हमारा खर्च होता है, और इनका जो बीच का डिफरेंस आता है वो हमारी बचत होती है। और मैंने आपको भी बताया था आय बराबर क्या होती है, आय बराबर क्या होती है खर्चा प्लस बचत, मैंने आपको अभी बताया था ना। तो आय कितनी हमारी 4, खर्च कितना कर रहा 3, तो सेविंग कितनी कर रहा 1, 3 4 और 4, खर्चा कितना कर रहा, यानी उसकी टोटल जो आय बचे वो 4 है, खर्चा कितना कर रहा 3, बचत कितने की हो रही है 1 की। हम अपनी सुविधा के अनुसार 2 जीरो बढ़ा लेंगे, क्यों बढ़ा लेंगे, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन वो कम से कम हो। क्या है आगे क्या कह रहा है ये, फिर आगे क्या कह रहा है ये, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, जो है इसकी जो आय ना बच्चों 20% बढ़ गई। मैं 400 पर 20% निकालता हूं तो आप थड़ा पड़ा क्या दोगे 80, 20 चौक 80, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये यदि खर्चा भी 10% बढ़ जाता, खर्चा 10% बढ़ गया इसका, तो 300 का 10% क्या आगा 30, 30, तो 30 बचत कितने की होगी, यहाँ पर 80 है 30, तो 80 में से 30 घटाऊं कितने का 50 का, यानी जो उसकी जो बचत है वो 50 की रही। तो ये पूछ रहा है कि बचत जो है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत, कितने का डिफरेंस आप बोलोगे 50 का, कितने पर 100 पर, गुणा 100 काट दो कितना आया 50%। उसकी जो है बचत में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 50% की हुई है। सवाल समझ में आया क्या था, 75% इसमें दी थी आय, आय यदि कोई व्यक्ति अपनी 75% भाग खर्च जो है खर्च करता, 75% फ्रैक्शन का होता है 3/4, जो बचे नीचे जो संख्या होती है ये हमारी इनकम होती है, ऊपर जो खर्च होता है उनको जो डिफरेंस है वो हमारी बचत होती है। तो आय बराबर क्या होता है खर्चा प्लस बचत, तो आय कितनी है 400, खर्चा कितना है 3, तो कितना है बचा 1। हमने अपनी सुविधा के अनुसार 2 जीरो बढ़ा ली, क्यों बढ़ा ली, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो, क्यों बढ़ा ली हम, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो। ये बोला यदि आय उसकी 20% बढ़ जाए और खर्चा 10% बढ़ जाए तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 400 में 20% निकालता हूं तो 80 आता है, खर्चा 300 में 10% निकालता हूं 30 आता है, तो 80 30, तो 80 में 30 हटाऊंगा तो बचत कितने की 50 की, बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा, कितने का डिफरेंस 50 का, कितने पर 100 पे मल्टीपल। सवाल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया, शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपए बचे। मैंने मान लिया टोटल राशि उसकी 100 रुपए। क्या है टोटल अमाउंट बच्चे, मैंने 100 मान लिया, उसने जो 7.5% जो खर्च कर दिया, 7.5% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 92.5। कितना बचा 92.5 ही तो बचा। अगर 7 यानी इतना तो उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 92.5। जो 92.5 है इस पर वो क्या करता 25% खर्च कर देता। 25% जो खर्च कर देता यानी 92 का 25% कितना हुआ 92 गुणा 75%। नहीं रहने दीजिए इसको। तो बचत कितने की करी उसने 25% की। 92 का इतने की उसने बचत करी, ये तो उसने खर्च कर दिया, इतने की बचत करी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की बचत करी है 92.25%। कितने की बचत करी है इसने 370 की। तो 92.5 गुणा 25% फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, कितना 370। 370 हो गया। तो क्या है इधर ये 4 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 92.5 गुणा 370 गुणा 4, एक की वैल्यू कितनी 370 गुणा 4/9.5। 9.5 लेकिन ये तो एक की है, हमें कितनी की है 100 की, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक जीरो से एक जीरो बढ़ा लीजिए। बच्चे यहाँ पर आ गई कैलकुलेशन। तो आप अपनी कैलकुलेशन ये नहीं है कि 370 की 4 गुणा उस कितने में, यहाँ पर लगाइए बच्चे आप डिजिटल सम। डिजिटल सम 9 से 900 कट जाएगा, नीचे कितना आया डिजिट सम में है, जब तक हम उन संख्या को जोड़ते हैं जब तक कि हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। और जहां पर आपको 9 अंकों का 9 या 9 संख्या मिलती है आप उसको छोड़ सकते हैं। तो 9 यहाँ छोड़ देंगे 5 2 7, नीचे बन गया 7, ऊपर गया 7 3 10, 10 1 + 0 1 4, तो ऊपर बना 4 आएगा 4/7। तो हमें नीचे 1 बनाने के लिए साथ में किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि 1 बन जाए। तो आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए सर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 चौक 16, 7 चौक 28, तो 8 और 2 10, तो क्या हो जाएंगे 1 और 6 बिट 7 1। यानी हमारा जो ऑप्शन है ऐसा आंसर होगा जिसका जो है डिजिटल सम 7 होगा। क्या दिया ऑप्शन में, पहला ऑप्शन क्या 1200 दिया है, 1200 का डिजिटल सम जो है 7 नहीं बनेगा क्योंकि 1 + 2 3 होता है। दूसरा जो ऑप्शन है 1600 दिया है, 1600 दिया, इसका जो डिजिट सम बच्चे 7 बनने लग रहा है, यही इसका आंसर होगा। सवाल सुनने आ गया होगा, ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया बच्चे 2016 में। समझ में आ रहा, मैंने क्या टोटल जो इनकम 100 मान ली, 7.5 खर्च कर देता, बचा कितना 92.5, 92.5 से 75% खर्च कर देता, सेविंग इतनी बचत इतने की, लेकिन क्वेश्चन कितने के दिए इतने की। ये करके आ गए 16, यहाँ पर डिजिट सम लगाए। डिजिट सम में है जब तक हम संख्या को जोड़ते हैं जब तक कि हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। क्या है हेमाटाइट से लोहे का कुल उत्पादन 20% आयस व्यर्थ हो जाता और एक्स से सिर्फ 25% शुद्ध लोहा निकलता। मैंने मान लिया बच्चे 100 है कोई चीज, यानी 100% शुद्ध है, लेकिन 20% तो व्यर्थ हो रहा है, 20% तो व्यर्थ हो रहा, तो बचा कितना 80। 80 तो हमारा शुद्ध है, 20% तो बेकार हो गया। मैंने मान लिया टोटल लोहा 100% है, लेकिन 20% तो इसमें खराब हो गया, तो कितना बचा 80। आगे क्या दिया है इसमें, यदि 25% शुद्ध लोहा प्राप्त होता है, तो यदि 25% लोहा शुद्ध प्राप्त होता है तो हमें हेमाटाइट के खदान से एक वर्ष में कुल 80,000 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। तब ज्ञात करो कि एक वर्ष में खदान में कितनी मात्रा में हेमाटाइट खोदा गया। तो शुद्ध लोहा कितना मिला 25%, तो 25 × 220, 20% हमें शुद्ध मिल गया, अशुद्ध कितना मिल रहा 60। अगर 20% 20 शुद्ध मिल रहा तो अशुद्ध कितना मिल रहा 20। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग 20 शुद्ध जो लोहा दिया कितना दिया 80,000। 1 0 से 1 0 काट लो 4, 1 की वैल्यू आ गई 4000। तो 100 की वैल्यू कितनी 2 0 बढ़ा दीजिए। सवाल समझ में आया या नहीं आया। इसमें क्या था, सवाल था हेमाटाइट से कुल लोहे का उत्पादन 20%
एक्स व्यर्थ हो जाता और एक्स से सिर्फ 25% शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। यदि हेमाटाइट खदान में से एक वर्ष में कुल 80% किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त होता है, तो अब ज्ञात करो कि वर्ष में खदान में कितनी मात्रा में हेमाटाइट प्राप्त हुआ। मैंने मान लिया हेमाटाइट 100% है, लेकिन 20% तो उसमें से खराब हो रहा है, बचा कितना 80%। 80% 25% से शुद्ध प्राप्त होता है, 25 अट्ठे 220, 20 तो इसमें शुद्ध प्राप्त हो रहा। शुद्ध कितना होगा 60, लेकिन शुद्ध की वैल्यू कितनी दी है आपको बोलेंगे 80,000, तो एक की वैल्यू कितनी 4,000, तो 100 की कितनी इतनी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।